दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, रांची के खूबसूरत मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उधर टीम इंडिया की कमान इस बार केएल राहुल संभाल रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर थे। भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। मैच की शुरुआत ही रोमांचक रही। पहला ओवर करने आए मार्को यानसन। उनकी पहली ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली गेंद विकेट कीपर से निकलकर बाउंड्री तक चली गई और भारत को बायद से 4 और रन मिल गए। यानी मैच की पहली 6 गेंदों में ही भारत के खाते में 9 रन जुड़ चुके थे। इसके बाद गेंद थामने आए नांद्रे बर्गर। उनके ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बैट का फेस खोलते हुए स्लिप के पास से गेंद को फाइन ले जाकर एक खूबसूरत चौका लगाया। तीसरे ओवर में भी जायसवाल का जलवा जारी रहा। इस बार उन्होंने मार्को यानसन की छोटी गेंद को पुल करते हुए शानदार छक्का लगाया। सिर्फ 3 ओवर में भारत 25 रन बनाकर तेज शुरुआत कर चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में नांद्रे बर्गर ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर उसी खतरनाक कॉरिडोर में गेंद डाली जहां अक्सर बल्लेबाज गलती कर बैठते हैं। गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई आखिरी क्षण में सीधी हुई और जायसवाल आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में हल्का सा एज लगा बैठे। कीपर डिकॉक ने कैच में कोई गलती नहीं की और जायसवाल बिना किसी विरोध के पवेलियन लौट गए। उन्होंने 16 गेंदों में 18 रन बनाए थे। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। पहली ही गेंद उनके बल्ले के किनारे से निकलकर चौके के लिए गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हो सकी। हालांकि सौभाग्य से टोनी डी जॉर्जी ने आसान सा लगता कैच गिरा दिया और रोहित बच गए। 5वां ओवर मार्को यानसन ने बहुत किफायती फेंका, जिसमें सिर्फ 2 रन ही बने। लेकिन 6ठा ओवर आया और विराट की क्लास फिर दिखाई दी। ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर बैट का पूरा फेस दिखाते हुए सीधा ड्राइव खेला। गेंद नॉन स्ट्राइकर के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक चली गई। 7वें ओवर में रोहित शर्मा का आक्रामक अंदाज सामने आया। यानसन की दूसरी गेंद पर उन्होंने कट मारते हुए चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस जैसी ओवर पिच थी, जिसे रोहित ने कवर पॉइंट दिशा में आसानी से चौके के लिए भेज दिया। भारत की पारी अब लय पकड़ चुकी थी। सिर्फ 7 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन पूरे कर लिए थे। रांची के मैदान में दर्शक लगातार उत्साह से झूम रहे थे। शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद रोहित और विराट की जोड़ी ने आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी से पारी को मजबूत शुरुआत दी। गेंद हवा में हल्की स्विंग कर रही थी, पिच भी ताजा थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज उस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। यानसन जहां अपनी लंबाई का फायदा लेकर बाउंसर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं बर्गर ऑफ स्टंप चैनल पर लगातार टेस्ट मैच जैसी गेंदबाजी कर रहे थे। पर रोहित और विराट ने मौका मिलते ही बाउंड्री निकालकर स्कोर बोर्ड चलाते रखा। इन शुरुआती ओवरों ने मैच का माहौल बिल्कुल अलग बना दिया था। भारत के 50 रन 7 ओवर में पूरे होते ही यह साफ हो गया था कि टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने का इरादा लेकर मैदान में उतरी है। अगले ओवर की शुरुआत होते ही विराट कोहली पूरी लय में नजर आए। नांद्रे बर्गर की 5वीं गेंद गुड लेंथ पर थी और ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर। कोहली ने आगे झुककर बड़ी सफाई से बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे मिड ऑफ के ऊपर से उछाल दिया। गेंद लंबी दूरी तय करते हुए सीधी बाउंड्री के बाहर गिरी और शानदार छक्का बन गया। कोहली अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे और भारत की शुरुआत लगातार मजबूत होती जा रही थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल मिलाकर भारत ने तेज गति से रन जोड़े और कोहली का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 9वां ओवर करने आए कॉर्बिन बॉश। रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 लगातार चौके झड़कर रन गति को और तेज कर दिया। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी का भी संकेत था, जो काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। 10वें ओवर में ऑटनील बाटमैन गेंदबाजी करने आए और इसी ओवर में कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला। वह पिच से आगे बढ़े और गेंद से अपने लिए जगह बनाते हुए शानदार स्ट्रेट शॉट लगाया। टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि गेंद सीधे हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई। कोहली अब खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। 10 ओवर के अंत में भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 80 रन। कोहली 30 पर और रोहित 20 रन पर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही थी और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे।
11वें ओवर में फिर कॉर्बिन बॉश आए और इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने बड़ा शॉट लगाते हुए एक और चौका जड़ा। 12वें ओवर में रोहित ने बाटमैन की गेंद पर एक सुंदर कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। 13वां ओवर स्पिनर सुब्रायन लेकर आए। ये ओवर शांत रहा, ना कोई चौका लगा और ना कोई छक्का, सिर्फ 4 रन ही बने, जिससे दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत मिली। 14वें ओवर में बाटमैन ने फिर किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। इसके बाद 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने सुब्रायन की ऑफ स्पिन पर शानदार स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद मिड विकेट की दिशा में छक्का बनकर गई। अगली ही गेंद पर रोहित ने फिर से उसी दिशा में बिल्कुल वैसा ही शॉट खेला और लगातार दूसरा छक्का लगा दिया। यह बिल्कुल एक्शन रिप्ले जैसा लग रहा था और दर्शक खुशी से झूम उठे। 16वां ओवर कॉर्बिन बॉश लेकर आए, लेकिन इस बार उन्होंने काफी कसी गेंदबाजी करते हुए केवल 3 रन दिए। इस बीच रोहित और कोहली के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। 18वां ओवर आया और कोहली ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर छक्का जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह उनकी वनडे करियर की 76वीं 50 थी। अगली ही गेंद पर कोहली ने डीप पॉइंट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगाया, जो उनकी फॉर्म का स्पष्ट सबूत था। इसके बाद 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने 1 रन लेते हुए अपनी 60वीं वनडे 50 पूरी कर ली। 20वें ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी गेंद को पुल शॉट के जरिए छक्के के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ रोहित ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बना लिया। यह उनके करियर का 352वां छक्का था, जिससे उन्होंने शाहिद अफरीदी का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 ओवर खत्म होने पर भारत के 150 रन पूरे हो चुके थे। रोहित 56 पर और कोहली 65 रनों पर खेल रहे थे। भारत की यह पारी शुरुआत से ही आक्रामक, आत्मविश्वासी और बेहद प्रभावशाली रही। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों की अद्भुत साझेदारी ने मैच को भारत के पक्ष में मजबूती से मोड़ दिया था। 22वें ओवर की शुरुआत होते ही विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। सुब्रायन की पहली ही गेंद पर कोहली पिच के आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट खेला और अपनी कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसानी से 6 रन के लिए भेज दिया। यह शॉट न सिर्फ देखने में शानदार था, बल्कि कोहली की बेहतरीन टाइमिंग और नियंत्रण को भी दिखाता था। लेकिन भारत की यह मजबूत साझेदारी अगले ही ओवर में टूट गई। 22वें ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए और ओवर की एक गेंद पर उन्होंने रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिया। गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, जो अपेक्षा से कम उछली। रोहित ने स्विवेल होकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे बीट हो गई और सीधे उनके बैक थाई पर जाकर लगी। यानसन ने जोरदार अपील की और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। रोहित ने थोड़ी बातचीत कोहली से की, लेकिन उन्होंने DRS लेने की जरूरत नहीं समझी और पैवेलियन की ओर लौट गए। रोहित शर्मा ने इस पारी में 51 गेंदों में 57 रन बनाए। इसमें उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। उनकी विराट कोहली के साथ 136 रनों की साझेदारी भारत की पारी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हुई। रोहित के आउट होते ही भारत का स्कोर 161 पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय पारी की गति थोड़ी धीमी हो गई। लगातार 3 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई और रन गति हल्की गिर गई। लेकिन 25वें ओवर में कोहली ने सुब्रायन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा और भारतीय पारी को फिर से थोड़ा गति दी। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 180 रन। 26वां ओवर नांद्रे बर्गर लेकर आए और उनकी कसी हुई गेंदबाजी की वजह से इस ओवर में भारत सिर्फ 3 रन ही बना सका। भारत संभलकर खेल ही रहा था कि 27वें ओवर में एक और बड़ा झटका लग गया। ओटनील बाटमैन की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। गेंद गुड लेंथ पर थी और गायकवाड़ ने ऑफ साइड में ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद तेजी से पॉइंट की दिशा में गई, जहां ब्रेविस थोड़े अंदर पोजीशन में खड़े थे। गेंद बेहद तेजी से उनके दाईं ओर उड़ी, लेकिन ब्रेविस ने अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा मैदान हैरानी से भर गया। ये एक सुपरह्यूमन कैच की तरह था। गायकवाड़ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 183 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन आते ही दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ा मिक्सअप होते होते बचा। कोहली ने गेंद को मिड ऑन की ओर खेला और सुंदर जल्दी से रन के लिए निकल पड़े, लेकिन कोहली क्रीज से हिले तक नहीं थे।
अगर मार्कराम गेंद को उठाते समय जमीन पर नहीं गिरते या थोड़ा और संतुलन में होते तो सुंदर आसानी से रन आउट हो सकते थे। सुंदर को अपना खाता खोलने में 6 गेंदें लग गईं, लेकिन उन्होंने जिस शॉट से रन बनाया वह शानदार था। बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट गेंद फेंकी और सुंदर ने पीछे झुकते हुए बेहतरीन रैंप शॉट खेला। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से जाती हुई सीधे बाउंड्री के पार छक्के में तब्दील हो गई। अगले 2 ओवरों में भारत को सिर्फ 6 रन मिले और दक्षिण अफ्रीका ने रनगति पर थोड़ा नियंत्रण वापस पा लिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 198 रन। विराट कोहली 88 रन पर और वॉशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। 30वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन लेकर भारत के 200 रन पूरे कर दिए, लेकिन जैसे ही टीम ने यह मील का पत्थर पार किया, अगली ही गेंद पर सुंदर आउट हो गए। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हो सकी। कॉर्बिन बॉश ने उछलते हुए दोनों हाथों से शानदार कैच पकड़ा और सुंदर की छोटी सी पारी खत्म हो गई। वे 19 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक छक्का शामिल था। भारत का चौथा विकेट 200 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान केएल राहुल। 32वें ओवर में उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। हालांकि भारत के लगातार विकेट गिरने से रनगति पर असर पड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने मैच में धीरे धीरे वापसी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली अब 90 के आसपास खेल रहे थे, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट धीमी हो गई थी। लगभग 4 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी और रन लगातार सिंगल डबल से ही आ रहे थे। 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने मार्को यानसन की थोड़ी छोटी गेंद पर पुल शॉट मारते हुए मिड विकेट की ओर चौका लगाया और अपने स्कोर को 98 तक पहुंचाया। भारत को इस बाउंड्री की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रणगति लगातार गिरती जा रही थी। फिर आया 38वां ओवर और इसी ओवर में कोहली ने वह किया जिसका इंतजार पूरा मैदान कर रहा था। उन्होंने गेंद को थर्ड मैन के पास से खूबसूरती से गाइड करते हुए चौका जड़ा और वनडे करियर का अपना 52वां शतक पूरा किया। शतक पूरा होते ही कोहली दौड़ते हुए आगे बढ़े, हवा में छलांग लगाई और जोश में मुट्ठी तान दी। पूरे मैदान में दर्शक खुशी से झूम उठे। ये शतक 102 गेंदों में आया और उनकी पारी में 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शतक पूरा होते ही माहौल में एक मजेदार लेकिन अचानक घटना हुई। एक प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में आ गया और कोहली के पैर छूने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड तुरंत दौड़कर उसे पकड़कर बाहर ले गए। कोहली ने भी शांत भाव से खुद को संभाला और फिर अपनी पारी पर दोबारा ध्यान लगाया। शतक के बाद कोहली जैसे किसी और ही मोड़ में चले गए। उन्होंने तुरंत गियर बदल दिया और रन तेजी से बनाने लगे। 39वां ओवर सुब्रायन लेकर आए और इस ओवर में कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी दिखाई। तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका मारा, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े। पहला शानदार स्लॉग स्वीप करते हुए लेग साइड में और दूसरा फुल टॉस पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका लगाया। इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में 4 लगातार बाउंड्री लगाकर कुल 21 रन बटोरे। 40वें ओवर में कोहली ने ऑटनील बार्टमैन पर भी हमला जारी रखा। उन्होंने ओवर में 2 और चौके जड़े और रणगति को तेज बनाए रखा। अब भारत की पारी फिर से मजबूत गति पकड़ चुकी थी और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहा था। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 264 रन। विराट कोहली 132 रन पर नाबाद थे और बेहद खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे, जबकि केएल राहुल 19 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी इंडिया को बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी और कोहली की शतकीय पारी ने मैच पर भारत की पकड़ को मजबूत कर दिया था। लेकिन फिर अगले 2 ओवर में टीम सिर्फ 8 रन ही बना सकी। इसी बीच 43वें ओवर में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा। विराट कोहली का विकेट गिर गया। नांद्रे बर्गर की गेंद पर कोहली ने कदम आगे बढ़ाकर लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ा धीमी थी और बल्ले का किनारा ठीक से नहीं लगा। शॉट बैट के निचले हिस्से से निकला और कवर की दिशा में गया। वहां रिकेल्टन ने 10 से 15 गज तक पीछे दौड़ते हुए हवा में आते हुए गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया। यह कैच बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आंखें गेंद पर टिकाए रखीं और गिरते हुए कैच सुरक्षित कर लिया। विराट कोहली 120 गेंदों में 135 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। जैसे ही वह आउट हुए, पूरा रांची स्टेडियम खड़ा हो गया और हर तरफ से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। कोहली भी जाते जाते चारों दिशाओं में बल्ला हिलाकर दर्शकों का अभिवादन करते दिखे। 276 के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरा। इसके बाद कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने आए रविंद्र जडेजा।
45वें ओवर में राहुल ने गियर बदला और नांद्रे बर्गर की गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस ओवर से कुल 17 रन आए और भारत ने 45वें ओवर में ही अपने 300 रन पूरे कर लिए। 64वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी अपना हाथ खोला। कॉर्बिन बॉश की स्लोअर गेंद को उन्होंने खूबसूरती से पढ़ा और पुल शॉट के जरिए छक्का लगाया। भारत तेजी से बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। फिर 48वें ओवर में केएल राहुल ने अपनी 50 पूरी की। उन्होंने 50 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। राहुल अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे। अगले ही ओवर में उन्होंने मार्को यानसन पर हमला बोला। एक जोरदार चौका और फिर एक शानदार छक्का। यह छक्का उन्होंने रिवर्स स्कूप लगाते हुए जड़ा, लेकिन अगले ही गेंद पर राहुल ने वही शॉट दोबारा खेलने की कोशिश की और इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। राहुल ने 56 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 341 रन पर भारत का छठा विकेट गिर चुका था। 50वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने भारत को 2 तगड़े झटके दिए। सबसे पहले उन्होंने रविंद्र जडेजा को 32 रन पर कैच आउट कराया। मार्कराम ने आसान कैच पकड़ लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अर्शदीप सिंह को एक तेज यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन आए। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी विराट कोहली ने खेली, 135 रन। उनके बाद केएल राहुल ने 60 और रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में सभी ने अच्छा योगदान दिया। सुब्रायन को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए। कुल मिलाकर भारत ने रांची में एक विशाल स्कोर खड़ा किया और कोहली की पारी इस स्कोर की सबसे बड़ी नींव साबित हुई।